United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. You can put lipstick on a pig. प्रूफ है कि ये पाकिस्तान की आर्मी ने करवाया है। इन टेररिस्टों के ऑफ कोर्स पाकिस्तान आर्मी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान बहुत बड़ी मुश्किल में आ चुका हुआ है। और इसी बीच इजराइल के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। डफर जर्नैलों को तुम उनकी गुलामी करोगे, वो तुम्हें और नीचे लगाएंगे। वो अब आलमी सतह पे एक ऐसा नैरेटिव बनाएंगे कि तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। मैसिवली इस वक्त रिलाई कर रहे हैं, ज्यादा डिप्लोमेटिकली इंडिया पाकिस्तान को काउंटर कर रहा है। की आड़ में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन पॉलिसी, मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान हुकूमत का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट बयान देता है कि वी स्टैंड विद इंडिया, दहशतगर्दी के खिलाफ हम इंडिया के साथ खड़े हैं। इंडिया क्या कहता है? वो कहते हैं हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, जब टूटी बंद करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अप्रोच इज। शाम 6 बजे भारत के मकामी वक्त के मुताबिक भारत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है और जारी बात है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के फैसलों के बाद अब भारत कुछ और बहुत बड़े फैसले लेने जा रहा है। हुकूमत डरी हुई है, अभी तक सहमी हुई है। वो ये प्लान करना चाहते हैं कि हम क्या कहें, या शायद वो इंटरनेशनली कुछ गारंटियां मांग रहे हैं कि हमें कोई गारंटी दी जाए कि इंडिया हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा या हमें कोई लड़ाई में नहीं जाना था, कि हम कोई ऐसी लंबी जंग लड़ नहीं सकते। उन्होंने खुद कहा था कि हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। एंड माय फ्रेंड्स विल डू व्हाटएवर वी कैन, यानी हम और हमारे दोस्तों से क्या मुराद है? अमेरिका वहां पर ज़ाहिर मौजूद है। $500 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट वहां पर इतनी बड़ी खरबों में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पूरी दुनिया पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, पूरी दुनिया पर पाबंदी लगा रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ अपना ट्रेड बैलेंस सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में जाकर वो पपियां जफियां भी कर रहे हैं, कपड़े भी उनके पहन रहे हैं, धोती चड्डी भी उनके पहन रहे हैं और वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फूंक रहा है, उन्हें गले लगा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस इस वक्त अमेरिका कर रहा है और जिस तरीके से इंडिया को गले लगा रहा है। तो डिप्लोमेटिकली इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, डिप्लोमेटिकली इंगेज कर रहा है, डिप्लोमेटिकली काउंटर कर रहा है और इसके लिए उनका जो मैन खिलाड़ी है वो जयशंकर है। हमारे पास दूसरा कौन है? इसाक डार साहब। इस वक्त मेरे ख्याल में तनकीद का वक्त नहीं है, लेकिन डार साहब या इस पूरे हुकूमती ढांचे के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। ये इसके लिए एक बहुत शार्प किस्म की डिप्लोमेसी चाहिए, एक शार्प किस्म का डिप्लोमेटिक आउटबर्स्ट चाहिए, एक शार्प किस्म की मैसिवली इंगेजमेंट चाहिए। और ना तो वो इसाक डार साहब कर सकते हैं, ना वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं, ना ये गवर्नमेंट कर सकती है और ना ही ये इस वक्त कोई भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस तरह की डिप्लोमेसी कर सकता है। जब इमरान रियाज खान साहब का मैं व्लॉग सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जितना चाइना ने पाकिस्तान को कर्जा दिया है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो इंडिया के अंदर कर रहा है। सऊदी अरब आप देखें, मोदी जाता है तो उनके फाइटर जेट्स हवा में आ जाते हैं, मोदी साहब को प्रोटोकॉल देने के लिए आगे लेकर जाते हैं। अमेरिका तो खुद वहां पर बैठा हुआ है, मिसाइल सिस्टम उसने रूस से खरीदा है। तो इंडिया अपनी जड़ें इस वक्त दुनिया में गाड़ चुका है, लिहाजा इस वक्त एक मैसिव डिप्लोमेटिक एक एफर्ट चाहिए। लिहाजा जयशंकर और डार साहब कोई मुकाबला ही नहीं है। डार साहब ने डिप्लोमेसी पढ़ी नहीं है, डार साहब को समझ नहीं है। हाँ, ये हो सकता था कि शाह महमूद कुरैशी जैसा एक घा किस्म का बंदा मौजूद होता और शाह महमूद कुरैशी की तरफ खड़ा होता, जयशंकर खड़ा होता, फिर हम कह सकते थे कि डिप्लोमेटिकली कोई मुकाबला आ गया। लेकिन वहां पर भी मैं बहरहाल जयशंकर को दूंगा। अच्छा नाज़रीन, तीसरी चीज जो इंडिया कर रहा है, जो मोदी ने भी बातचीत की है, उसने कहा 140 करोड़ इंडियंस अवामी सपोर्ट, चाहे फौज हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, अवामी सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर यानी इंडिया में तो जाहिर है उसके पीछे लोग खड़े हो गए हैं, अवाम उनके साथ खड़ी है और वो नैरेटिव के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए अवामी राय भी बनाने में कामयाब हो गए हैं। ऊपर अटैक कर दो, तो वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं, पहले माजी में भी करते रहे हैं बहुत सारी ऐसी बातें। तो बातों से तो जंगें नहीं होती, जंगें तो जज्बे से होती हैं और जब जंग होती है तो पता चलता है कि कौन कितने पानी में। बहरहाल यहाँ पे जो पहलगाम हमले के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत के ऊपर टिका के तनकीद हो रही है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर उनकी अपोजिशन और उनका मीडिया, सोशल मीडिया टिकाकर तनकीद कर रहा है और किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। यानी भारत में इस बात की इजाजत है कि जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उनकी एजेंसियों का और उनकी सिक्योरिटी का, उसके ऊपर लोग खुलकर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है तो बंदे अगवा हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। हमारा जैफर एक्सप्रेस का एक इंसिडेंट हुआ, उसके अलावा और दीगर बहुत सारे दहशतगर्दी के वाकयात हुए। पाकिस्तानी हुकूमत ने बार बार कहा कि ये वाकयात जो हैं वो इंडिया ने करवाए, इंडिया इनके अंदर मुलव्विस है। हमारे यहाँ पे कत्लेआम हुआ है, बाकायदा टारगेट किलिंग हुई है 2 दर्जन के करीब लोगों की, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने कभी ऐसा जंगी जुनून नहीं दिखाया या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कभी ऐसा नहीं किया। इंडिया पाकिस्तान के साथ ऐसे सलूक कर रहा है जैसे वो एक सुपीरियर नेशन है और हम कोई बहुत लो लेवल के लोग हैं। यानी ये पाकिस्तान के साथ सलूक कर रहा है, ये अनफॉर्चुनेट है और पाकिस्तान यहां तक एक दिन में नहीं पहुंचा। आप जरा जायजा ले लेना कि दुनिया में
कौन से ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और कौन से इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये आप इंडिपेंडेंटली आप ओपिनियन खुद ही अपनी दे दें। अमेरिका किसके साथ खड़ा होगा? ट्रंप ने मजम्मत भी कर दी है, 100% वो इंडिया के साथ खड़ा होगा, हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। उनके इंडिया के साथ दिफाई मुआहदे हैं, वो क्वाड का हिस्सा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया वो इंडिया के दिफाई इत्तेहादी हैं, वो इंडिया के साथ खड़े होंगे। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, आपको लगता है? चीन ने जितना कर्जा पाकिस्तान को दिया है ना, टोटल इतने सारे सालों में, 10-12 सालों में, 15 सालों में, चीन ने जितना कर्जा पाकिस्तान को दिया है, इससे दुगने पैसे की वो दो तरफा तजारत करते हैं हर साल इंडिया के साथ। चीन ने जो इस साल की एक्सपोर्ट्स हैं चीन की इंडिया को, वो 110 अरब डॉलर से ज्यादा की हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि क्या चीन पाकिस्तान के लिए इंडिया से बिगाड़ेगा? सऊदी अरब ने जो इंडिया के वजीर आजम को प्रोटोकॉल दिया एक दिन पहले, आपके वजीर आजम का तो पता तब चलता है उन्हें जब वो पहुंच जाते हैं वहां पे। प्रोटोकॉल तो बहुत दूर की बात है, उनका कोई अर्दली भी लेने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं आता, आपके अपने बंदे पहुंचे होते हैं एयरपोर्ट पे लेने के लिए। तो क्या सऊदी अरब या यूएई साथ देगा पाकिस्तान का इंडिया के मुकाबले में? जवाब आपके पास है। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? वो पहले ही पाकिस्तान को कह रहा है हमारे पैसे वापस करो और हमसे माफी मांगो जो कुछ हमारे साथ 71 में हुआ। क्या अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा होगा इस सिचुएशन में? अफगानिस्तान हमारे पास मौका था कि उसके साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करते। वो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804, वो चीखता रहा कि ताल्लुक बनाओ इनके साथ, ताल्लुक बनाओ इनके साथ, माने ही नहीं, बल्कि उनकी तौहीन करते रहे, उन्हें धमकियां लगाते रहे, उनके खिलाफ वुज़रा स्टेटमेंट्स देते रहे कि शायद अमेरिका खुश हो जाएगा। और इंडिया वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा था, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा था। जो महाजरीन के मामले के अंदर हमने जो हरकत की है, तो अफगानिस्तान क्या इंडिया के साथ खड़ा होगा या हमारे साथ खड़ा होगा? ईरान, चाबहार में इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर रहे, हमने तो बल्कि गैस पाइपलाइन में वो कहते हैं हमने उनका नुकसान कर दिया है, जबकि चाबहार में इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है। इसी तरह अगर आप गल्फ ममालिक को ले लें या यूरोपीय यूनियन को ले लें, तो वो पाकिस्तान को प्रेफर क्यों करेंगे? जब इंडिया वहां पे इतनी बड़ी 1.25 अरब से ज्यादा की मार्केट है, तो पाकिस्तान को वो प्रेफर क्यों करेंगे?